इस शेर के साथ, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। और इस मामले में बाबा साहब से बड़ा कोई नहीं है जो वक्त से लड़कर अपनी तकदीर को बदल दी। डॉक्टर सजेस्ट कर सर्वप्रथम गौड़ा के सागर तथागत भगवान बुद्ध परम पूज्य बोधि संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कमलोच चरणों में पंजाब प्रणाम करते हुए, भिक्षु संघ को वंदन करते हुए, हमारे प्रदेश के मुखिया जयसल साहब और प्रदेश से आए पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, सम्मानित साथियों, धम बंधुओं, उपासक उपासिकाओं, प्यारे बच्चों, आज वर्षावास का कार्यक्रम है। वर्षावास के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। बरसात के 3-4 महीने हमारा भिक्षु संघ जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये लोग कहीं नहीं जाते हैं। एक जगह बुद्ध विहार पे एकांतवास करते हैं और हमारे और आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं, ताकि हमारा जीवन सुखमय रहे। संसार में जितने प्राणी हैं, पशु पक्षी मनुष्य, सभी लोग जो है कि स्वस्थ रहें। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने पूज्यनीय भंते जी का हर तरह से ध्यान दें। उनका रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, उनका स्वास्थ्य का व्यवस्था, ये सब हम करें। इसी के तहत वर्षावास का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। तो वर्षावास का यही मतलब होता है, और ये जो है 3 महीने तक कहीं नहीं जाते हैं, हमारे आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। दूसरी बात, दूसरा सब्जेक्ट है, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, समय को ध्यान में रखते हुए बोलेंगे तो बहुत सारा टॉपिक है। बाबा साहब की तरफ आपका ध्यान लाते हैं। नारी उद्धारक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिर्फ एक शख्सियत नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है। भारत रत्न आप लोगों ने बहुत देखा है, बाबा साहब विश्व रत्न है। बाबा साहब विश्व रत्न है, सिंबल ऑफ नॉलेज है। हमारे भारत से ज्यादा बाबा साहब का सम्मान विदेशों में किया जाता है, आप लोग उसको जानते हैं। भारत में क्या है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, अभी मेरे साथियों ने बहुत सारा इधर उधर बोला है। मैं दलित शब्द का उद्घोषण भी नहीं करता हूं अपने मुख से। हम बहुजन लोग हैं, दलित नहीं है, याद रखिएगा। हम बहुजन है, दलित नहीं है। तो बहुजन समाज के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया, और नारियों के लिए क्या किया, ये मेरे विचार है, सुनिए आप। बाबा साहब के पहले नारियों की दशा और शूद्रों की दशा बहुत दयनीय थी मेरे साथियों। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल तो बनाया, लेकिन पास नहीं पाया, ये दर्द रह गया होगा। उसके बाद भी बाबा साहब ने सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं, कभी भी अपने मुख से मत बोलिएगा दलितों के मसीहा। बाबा साहब पूरे भारतवर्ष के मसीहा हैं, हर वर्ग के मसीहा हैं बाबा साहब। बाबा साहब ने जो शिक्षा का अधिकार दिया नारियों को, सिर्फ एक वर्ग का व्यक्ति नहीं लेता है, सारे वर्ग की नारियां पढ़ी लिखी। किसके वजह से? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से। डॉक्टर है, इंजीनियर है, सांसद है, विधायक है, कंधे में कंधा मिला के चल रही है, सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से चल रही है। वो सिर्फ हमारे समाज की तो नहीं चल रही है, समाज की चल रही है, सर्व समाज की चल रही है। तो बाबा साहब सर्व समाज के हितैषी हुए ना, सबके उद्धारक हुए ना। किसी एक वर्ग का उद्धारक बोलकर उनका कद छोटा मत करिए। वक्ता साथियों से मेरा अनुरोध है। ज्यादातर लोग कहते हैं दलितों के मसीहा, दलितों के मसीहा। यारो, दलितों के नहीं, बहुजनों के, पूरे भारतवर्ष के मसीहा है बाबा साहब। नारी के बारे में बोलना चाहता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं, नारी नहीं तो कोई नहीं, नारी नहीं तो कोई नहीं। क्योंकि हम जब यहाँ बैठे तो किसी नारी के कोख से ही पैदा हुए। तो फीमेल, महिला का सम्मान जीवन में हमेशा इंसान को करना चाहिए। नारी नहीं तो कोई नहीं, इसका ध्यान देना चाहिए। और मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि हम आपसे 10 गुना मेहनत करती हैं वो। हम आपके जीवन में छुट्टी भी होता है, उनके जीवन में छुट्टी उट्टी नहीं होता, रविवार वगैरह नहीं आता है, रविवार में भी काम ज्यादा करती है वो। और
जो कि बातें और हैं, जैसे कि क्या बोलना चाहता हूं मैं, नाराओं में खाते नारा कुछ बोलते हैं, जैसे अभी कुछ लोगों ने बोला है बौद्ध धर्म की क्या पहचान। आना मानो एक समान, तो इधर से आवाज आनी चाहिए ना। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। बाबा साहब, बाबा तेरा मिशन अधूरा। बड़ा दर्द होता है साथी, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, पूरा करते ना तो चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही तो नहीं करते हैं, जय भीम करते हैं लेकिन जय भीम के रास्ते में चलने का प्रयास नहीं करते हैं। बाबा साहब की विचारधारा जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, जिस दिन उस पर आप चलना शुरू कर देंगे, पूरे देश का इतिहास बदल जाएगा। राष्ट्र में एक शब्द बोलना चाहता हूं मैं अपने वीर बंधुओं के लिए, धम्म साथियों के लिए, छेड़ना भीम वालों को, ध्यान दीजिएगा, छेड़ना भीम वालों को लड़ना मुश्किल होगा, लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा, पढ़ना मुश्किल होगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।